लग्नेश जब लग्न में आए तो बहुत ही स्ट्रांग स्थिति पैदा होती है। ये बात तभी ज्यादा सकारात्मक रूप से सामने आती है जब आपके लग्न में कोई अन्य ग्रह जो आपके लग्नेश का अमित्र ना हो, वो ना बैठा हो। लेकिन यहाँ पर अगर कुंभ राशि की बात करते हूँ तो कुंभ राशि वालों की चल रही है 7.5 और कुंभ लग्न वालों का हो रहा है पौ 12। लग्न में आ गए हैं शनि। 2024 जो है वो शनि का साल है। आपको ढेर सारा काम काज, ब्रांडिंग, नेतागिरी, अभिनेतागिरी मुबारक हो। आपको अपने कामकाज में बड़ा बड़ा दीर्घकालीन यश प्राप्त हो। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन आप खूब सारा यश पाएंगे। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से 2024 को कुंभ राशि वालों को देती हूँ तहे दिल से बधाइयाँ, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। याद रहे 7.5 हृदय पर चढ़ती हुई है राशि वालों के लिए। तो साल भर आपको जो है नक्षत्र अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए आपका चंद्रमा यहाँ कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप कहेंगे ये विचित्र बात है, शनि बिगाड़ता है सबका, चंद्रमा कहाँ से बिगाड़े? शनि आपका लग्नेश है, शनि आपका तो बिगाड़ेगा नहीं। तो चंद्रमा जो आपका अकारक है, अमित्र है, वो आपका बिगाड़ता है। तो वो कहाँ का स्वामी? आपके रोग ऋण शत्रु के घर का स्वामी है। कोई लोन्स वगैरह नहीं लेना है आपको इस 1.5 साल के अंदर, जब तक आपकी 7.5 हृदय पर चढ़ती हुई है। और किसी भी प्रकार से किसी ऐसे व्यवहार में नहीं पड़ना है जिसके अंदर आपको टेंशन हो, स्ट्रेस हो। आपके माता पिता की तबीयत संभालनी है। महामृत्युंजय के जाप लगातार करते रहें। शिव जी के मंदिर जाके काले तिल में जल में काले तिल डाल के शिव जी को चढ़ाते रहें, तो आपके जीवन में शिव जी की आराधना से सभी सुखपूर्वक बीत जाएगा टाइम। आप ये समझ लीजिए कि शनि, जिनके लग्नेश हैं शनि, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। आप बहुत ही स्ट्रांग हो जाओगे मेंटली भी, और आपका बॉडी भी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। आप कई सारे काम निपटा सकते हो, स्व के से रिलेटेड, ब्रांडिंग से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड। आप ये भी समझिए कि पूर्वार्ध में 3य भाव में बैठा गुरु आपको शुभ यात्राएं, शुभ काम पर ले जाने वाला, बड़े बड़े ओहदों का काम कराने वाला, क्योंकि मंगल के घर में है। बड़े बड़े असाइनमेंट्स दिलाने वाला, छोटे भाई बहनों से मदद दिलाने वाला, धन लाने वाला। और उस धन को कायम करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर धनस्थान में बैठा राहु आपको खबरदार रहने की भी आपको ज़रूरत है, ये कहता है। अब ये राहु आपके परिवार में कलह क्लेश न करे, आपकी ज़ुबान पर जो कड़वाहट ना आए, भ्रम ना पैदा हो, आपको वहम ना हो आपके परिवार वालों के लिए, आपके धन से रिलेटेड कुछ व्यवहार गलत ना हो, संचित धन बेकार में ना निकल जाए, इस बात की भी ध्यान रखनी है आपको। हालांकि आपको अपने गले से रिलेटेड परेशानियां, अपने चेहरे से रिलेटेड परेशानियों से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम में बैठा केतु आपको सावधान करता है। रसौली, फोड़ा, फुंसी से रिलेटेड कोई समस्या है, विवाहित जीवन से, व्यावसायिक पार्टनर से कोई समस्या है, तो उनको विघटन नहीं करना है। जो केतु का स्वभाव है वो कहता है छोड़ दो, त्याग दो, वैराग ले लो, सब नहीं करना है। अपनी तबीयत से भी वैराग नहीं लेना है, इसलिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करते रहें, डॉक्टरी चेकअप वगैरह करवाते रहें। वहीं पर ये केतु ससुराल पक्ष से आपका बैर ना कराए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपके लिए ये जो पूर्वार्ध के गुरु महाराज हैं, ये विवाह कराने के योग्य हैं और आपको अच्छे शादी के योग भी बने हुए हैं। आप शादी के योगों के लिए, जब गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन अच्छा मिले आपको, तब कुंभ में शुक्र हो तो और सामने आपके गुरु की दृष्टि है तो आपके, या गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन हो तो आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए अब ये भी देखना ज़रूरी है कि उत्तरार्ध में 1 मई के बाद गुरु चतुर्थ भाव में आएंगे, और जो कि एक अच्छा स्थान है उनके लिए, लेकिन वो शुक्र के घर में आएंगे तो माता की तबीयत संभालना, माता को डायबिटीज़ और मोटापे से बचाना, वाहनों की रक्षा करना, प्रॉपर्टी की रक्षा करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके लिए हो सके तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप निरंतर किया कीजिए। अब हम ये भी समझ लें कि यही गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव में बैठ के आपका बिजनेस फिर भी बढ़ा रही है, और यही गुरु की दृष्टि आपको खर्चों से भी सावधान रहने के लिए करती है। तो 2024 में उत्तरार्ध में आप अंधाधुंध खर्चे ना करें,
पूर्वार्ध में मिलने वाला है पैसा, वो आप समझ के चलें। लेकिन जितना पैसा आया उसको उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से रहिए, रिलैक्स होकर रहिए, और साथ साथ ये देखिए कि परिवारजनों के साथ मनमुटाव ना हो, वो आपका सपोर्ट करते रहें। शनि की क्या स्थिति रहेगी? शनि 12 फरवरी को अस्त हो रहे हैं और उसके बाद उदित तो 17 मार्च को होंगे। तो इसके लिए एक और चीज़ देखी जाती है शनि के लिए कि वक्री और मार्गी कब हो रहे हैं। तो 29 जून को वक्री हो रहे हैं शनि 2024 के, 15 नवंबर को मार्गी होंगे। तो 29 जून मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4.5-5 महीने का ये जो पीरियड है, आपको सावधानी से शनि के उपाय करते हुए, और आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मंत्रों का और जापों का, और इसके साथ शनि के उपाय भी मैंने डाले हैं। प्लस पॉइंट कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा ये है कि इस पूरे साल में उनको शतभिषा नक्षत्र, जो कि कहा जाता है कुंभ राशि वालों का स्वामी है राहु, और शतभिषा नक्षत्र जो है उसके स्वामी भी राहु हैं। इसके साथ शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी है पूरे साल में। तो आपको इस दौरान भी गुरु के नक्षत्र में पैसे आने की संभावनाएं रहेंगी, पूरा संचित धन होने की संभावनाएं रहेंगी। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी कुंभ राशि वाले याद रखें, जिन लोगों की 7.5 है, जो राशेष है जिनके लिए कुंभ, उनके लिए आपके लिए बहुत ज़बरदस्त उपाय है कि आप जो हैं शिव जी के महामृत्युंजय का जाप 1.25 लाख करवा लें। अगर ज़्यादा कोई परेशानी है तो 5 पंडितों द्वारा 12 दिन में शिव मंदिर में। अदरवाइज आप शिव जी के मंदिर रोज जाके 1 लोटा जल या दूध और जल मिश्रित करके थोड़ा चढ़ा सकते हैं। वहीं बैठकर 1 माला महामृत्युंजय की कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय के जाप भी आप कर सकते हैं। जब जब आपके ये स्थितियां शनि की ऐसी होंगी कि शनि वक्री हो गए या शनि अस्त हो गए, जो कि मैंने आपको डेटें बताई हैं, उस दौरान ये जाप करना या हनुमान जी की शरण में जाना या महामृत्युंजय के जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कुंभ राशि वालों को कि कैसे 2024 जाएगा। याद रखें कि 2024 शनि का साल है। अब जिन लोगों की 7.5 लगी है वो कहेंगे हमारे लिए कैसे ये हृदय पर 7.5 लगी है। याद रखें कि कोई भी परिस्थिति में जब लग्नेश जो है लग्न में हो तो वो आपका बुरा नहीं होने देता। इसलिए इस बात से तो आश्वस्त रहें कि शनि आपका कुछ बिगड़ने देंगे। और शनि बहुत प्रबल ग्रह होते हैं, भले ही धीमे चलते हैं। हाँ, बस आपको बीमारी ना हो, कोई शत्रुता ना करे और कोई कर्जा ना ले, इस बात का ध्यान रखना है। जिससे आप अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान रख लें तो आपके जीवन में आप ध्यान से आगे बढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन आपके की वर्ड्स हैं 2024 के लिए, जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। विदेश रिलेटेड कारोबार जो करते हैं लोग, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय आया है, और विदेश रिलेटेड कारोबार से धन की प्राप्ति उनको बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है। नौकरी पेशा लोग जो विदेश में कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है वीज़ा वगैरह प्राप्त करने के लिए। जब वक्री हो तब मत कीजिएगा। और जो लोग एक्टिंग वगैरह के क्षेत्र में, टीवी में जो लोग जाना चाहते हैं, लोहा लकड़ी पेट्रोल वगैरह के व्यवसाय में, या जाना चाहते हैं कोई ऐसा व्यवसाय जो काली चीज़ों से रिलेटेड हो, अंधेरे में जैसे फिल्म देखते हैं, उसमें आपकी खूब सारी उन्नति हो सकती है। 2024 आपको कुंभ राशि वालों खूब मुबारक हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने